ज़रा सोचिए, आपकी सैलरी स्लिप वही है, सीटीसी भी वही है, लेकिन अचानक आपका प्रोविडेंट फंड बढ़ जाता है। आपकी रिटायरमेंट सेविंग्स पहले से बड़ी हो जाती है। कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले एम्प्लॉयज़ को भी परमानेंट एम्प्लॉयज़ जैसे बेनिफिट्स मिलने लगते हैं। रात की शिफ्ट में काम करने वाली महिलाओं को मैंडेटरी सेफ्टी प्रोटेक्शन मिलता है और कंपनियों को अब कानूनी रूप से हर साल फ्री हेल्थ चेकअप देना पड़ता है। यकीन नहीं हो रहा? लेकिन ये सच है, क्योंकि ये सब हो रहा है भारत के न्यू लेबर कोड्स की वजह से। और अगर आप टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, एक्सेंचर, कैपजेमिनी, कॉग्निजेंट या आईबीएम जैसी किसी कंपनी में काम करते हैं या ज्वाइन करने की सोच रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो चलिए इसे बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। पार्ट 1, लेबर कोड्स आखिर हैं क्या? पिछले कई दशकों से भारत में 29 अलग अलग लेबर लॉज थे। कुछ 1940 के दशक के, कुछ 1960 के, कुछ 1980 के। इतने सारे अलग अलग कानूनों की वजह से कंपनियों को हर एक रूल फॉलो करना मुश्किल हो जाता था और एम्प्लॉयज़ के लिए तो अपने ही राइट समझना और भी मुश्किल था। इसीलिए सरकार ने इन सारे कानूनों को मिलाकर बना दिए 4 नए लेबर कोड्स। ये कोड्स कवर करते हैं वेजेस, इंडस्ट्रियल रिलेशंस, सोशल सिक्योरिटी और वर्क प्लेस सेफ्टी को। मकसद है एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉयज़ दोनों के लिए एक मॉडर्न और सिंपल सिस्टम बनाना। पार्ट 2, सबसे बड़ा सैलरी वाला बदलाव। अब बात करते हैं सबसे बड़े बदलाव की, आपकी बेसिक सैलरी। नए नियमों के मुताबिक आपकी बेसिक पे आमतौर पर आपकी टोटल सैलरी का कम से कम 50% होनी चाहिए। अब सवाल ये है, ये क्यों मैटर करता है? क्योंकि आपका प्रोविडेंट फंड, आपकी ग्रेचुइटी और आपके ज़्यादातर रिटायरमेंट बेनिफिट्स सब आपकी बेसिक पे के हिसाब से ही कैलकुलेट होते हैं। चलिए एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपकी एनुअल सीटीसी है 10 लाख रुपए। पहले बहुत सी कंपनियां बेसिक सैलरी कम रखती थीं, जैसे महीने के 25,000 रुपए, और बाकी पैसा अलाउंसेस में डाल देती थीं। यानी महीने के 58,000 रुपए सिर्फ अलाउंसेस में। चूंकि पीएफ सिर्फ उसी छोटी बेसिक सैलरी पर कैलकुलेट होता था, तो आपका मंथली पीएफ कंट्रीब्यूशन भी छोटा ही रहता था। अब जब बेसिक सैलरी बढ़कर लगभग 50% हो जाएगी, तो आपका पीएफ कंट्रीब्यूशन बढ़ेगा और इसका मतलब है आपकी रिटायरमेंट सेविंग्स पहले से कहीं तेजी से बढ़ेंगी। पार्ट 3, लेकिन एक बात ध्यान देने वाली है। यहाँ एक ऐसी बात है जिसके बारे में कम लोग बात करते हैं। अगर आपका पीएफ कंट्रीब्यूशन बढ़ता है, तो हो सकता है आपकी मंथली टेक होम सैलरी थोड़ी कम हो जाए। क्यों? क्योंकि आपकी सैलरी का एक बड़ा हिस्सा अब सीधे आपके पीएफ अकाउंट में जा रहा है। तो हाँ, आज आपके हाथ में आने वाला कैश थोड़ा कम सकता है, लेकिन आपकी लॉन्ग टर्म सेविंग्स वो कहीं ज़्यादा मजबूत होंगी। इसे ऐसे समझिए, आप अपने फ्यूचर वाले खुद में इन्वेस्ट कर रहे हैं। पार्ट 4, कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयज़ के लिए अच्छी खबर। अभी अगला पॉइंट काफ़ी बड़ा है। सालों से कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयज़ लगभग वही काम करते थे जो परमानेंट स्टाफ करता था, लेकिन बेनिफिट्स उन्हें बहुत कम मिलते थे। अब ये बदल रहा है। अब फिक्स टर्म एम्प्लॉयज़ को कंपेरेबल वर्क के लिए परमानेंट एम्प्लॉयज़ जैसी ही वेजेस और बेनिफिट्स मिलने चाहिए। और इससे भी बड़ा बदलाव है ग्रेच्युटी को लेकर। पहले ग्रेच्युटी पाने के लिए आमतौर पर 5 साल की कंटिन्यूस सर्विस ज़रूरी होती थी। नए नियमों के तहत कुछ फिक्स टर्म एम्प्लॉयज़ सिर्फ 1 साल की सर्विस के बाद ही एलिजिबल हो सकते हैं। अगर आप आईटी में कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहे हैं, तो ये सच में एक बड़ा सुधार है। पार्ट 5, महिलाएं अब नाइट शिफ्ट्स में काम कर सकती हैं। ज़्यादातर आईटी कंपनियां यूएस, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया के क्लाइंट्स के साथ काम करती हैं। अलग अलग टाइम जोन्स की वजह से नाइट शिफ्ट्स आम बात है। अब नए लेबर फ्रेमवर्क के तहत महिलाओं को नाइट शिफ्ट में काम करने की इजाज़त है, लेकिन सिर्फ तब जब प्रॉपर सेफ्टी मेजर्स मौजूद हों। यानी कंपनियों को सेफ ट्रांसपोर्टेशन, प्रॉपर ऑन-साइट सिक्योरिटी और जहां ज़रूरत हो वहां सीसीटीवी सर्वेलेंस जैसी चीज़ें देनी होंगी। ये कदम है वर्कप्लेस इक्वालिटी और असली सेफ्टी दोनों की तरफ। फिफ्थ, पार्ट 6, एआई बदल रहा है काम करने का तरीका। अब एक और दिलचस्प बात हो रही है। इसके साथ साथ टीसीएस जैसी कंपनियां कुछ स्पेशलाइज्ड रोल्स के लिए आउटकम बेस्ड वर्क को ट्राई कर रही हैं। यानी अब ये नहीं देखा जा रहा कि आप कितने घंटे लॉग इन रहे, बल्कि ये देखा जा रहा है कि आपने एक्चुअली क्या रिजल्ट दिया। ये खासकर उन लोगों के लिए रेलेवेंट है जो एआई इंजीनियर, डेटा साइंटिस्ट, क्लाउड इंजीनियर या साइबर सिक्योरिटी में काम करते हैं। काम का फ्यूचर अब घंटों पर कम और स्किल्स और आउटकम्स पर ज़्यादा डिपेंड करता दिख रहा है। इस तरह पार्ट 7, हेल्थ बेनिफिट्स, एक और एम्प्लॉय फ्रेंडली बदलाव है। ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस कोड के तहत अब कंपनियों को एक सर्टेन एज से ऊपर के एम्प्लॉयज़ को हर साल फ्री हेल्थ चेकअप देना जरूरी होगा। सुनने में छोटी बात लगती है, लेकिन रेगुलर स्क्रीनिंग से बीमारियां जल्दी पकड़ी जा सकती हैं और आपकी लॉन्ग टर्म हेल्थ भी बेहतर रहती है। पार्ट 8, स्टूडेंट्स के लिए इसका क्या मतलब है?
अगर आप अभी कॉलेज में हैं तो सोच रहे होंगे मुझे इससे क्या फ़र्क पड़ता है। असल में फ़र्क पड़ता है। जब आपको अपना पहला ऑफ़र लेटर मिले तो सिर्फ सीटीसी के नंबर पर मत जाइए, ये भी ज़रूर चेक कीजिए। बेसिक सैलरी, पीएफ कंट्रीब्यूशन, ग्रेच्युटी एलिजिबिलिटी, मेडिकल बेनिफिट्स, इंश्योरेंस और शिफ्ट पॉलिसीज़। बहुत से फ्रेशर सिर्फ पैकेज कंपेयर करते हैं, लेकिन अपनी सैलरी स्ट्रक्चर को समझना भी उतना ही ज़रूरी है। दरअसल आगे एंडिंग, भारत के लेबर लॉज अब एक ज़्यादा मॉडर्न फ्रेमवर्क की तरफ बढ़ रहे हैं। हाँ, कुछ एम्प्लॉयज़ को शायद अपनी मंथली टेक होम थोड़ी कम लगे क्योंकि ज़्यादा पैसा रिटायरमेंट सेविंग्स में जा रहा है, लेकिन साथ ही बहुत से वर्कर्स को इससे फ़ायदा भी होगा। मजबूत सोशल सिक्योरिटी, बेहतर वर्कप्लेस प्रोटेक्शन और असली लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल सिक्योरिटी के रूप में। एक आखिरी बात, इन सारे कोड्स के सभी हिस्से अभी हर जगह लागू नहीं हुए हैं। बहुत कुछ इस बात पर डिपेंड करता है कि आपकी स्टेट गवर्नमेंट कब इन नियमों को नोटिफाई करती है। तो अपने ऑफर लेटर और एचआर अपडेट्स पर नज़र बनाए रखिए। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा हो, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में बताइए आप क्या पसंद करेंगे, आज ज़्यादा सैलरी हाथ में या भविष्य के लिए बड़ी रिटायरमेंट सेविंग्स। अगली वीडियो में मिलते हैं।